हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे होम टैब में फॉन्ट ग्रुप के बारे में, और फिर हम लोग जानेंगे पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, हमने फॉन्ट ग्रुप में आपको बताया था कुछ ऑप्शन थे, जैसे बोल्ड क्या है, इटैलिक, अंडरलाइन, यानी कि हमने आपको टेक्स्ट स्टाइल तक ये बताया था। क्लियर है इतना ना? अब ये टेक्स्ट स्टाइल हमने आपको अलग अलग स्टाइल देना भी बताया, जैसे शैडो लगाना, उसका रिफ्लेक्शन लगाना, ये सारी चीजें जो आपको करना, आप यहाँ से टेक्स्ट में आसानी से कर। क्लियर है? अब देखिए, इसके आगे हम लोग आज पढ़ना है क्या, हाईलाइट कलर और फिर ये टेक्स्ट कलर। अब इसमें देखिए, हमको पैराग्राफ लाने के लिए क्या लिखना होगा। आप लोगों को कितना, 3 बताए थे ना, ब्रैकेट क्लोज और अब देखिए, सबसे पहले हम आते हैं किस पे, हाईलाइट कलर। हाईलाइट कलर क्या है, जैसे आपने ये टेक्स्ट लिखा है ना, इस टेक्स्ट के पीछे चाहते हैं हम कुछ हाईलाइट कलर लगा रहे हैं, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, हाईलाइट कलर। जिस कलर से करना उस कलर से आप इसको हाईलाइट कर, हो जाएगा। उसके आगे आपको दिखाई दे रहा हो किस चीज के लिए, टेक्स्ट के लिए। किसके लिए, टेक्स्ट कलर। आपको किस कलर का करना है, जिस कलर का करना हो यहाँ से कलर कर, वाइट, और नहीं दिखाई देगा, हो जाएगा। यानी कि जैसे आपको हाईलाइट या टेक्स्ट कलर करना है, इन दोनों ऑप्शन से आप कर सकते। अब इस इधर आ जाइए सबसे पहले यहाँ पे। तो जैसे आप लोग देखे होंगे ना, कई जगह ऐसे टेक्स्ट लिखा होता है ना, अभी नॉर्मल ऐसे स्टाइल में दिख रहा है ना, तो कई जगह थोड़ा सा ऐसे करने लिखा होता है, या कई जगह ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऐसे कुछ करके स्टाइल लिखा गया। वैसे स्टाइल में लिखना, फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फॉन्ट का। कैसे, तो देखिए हम इस पैराग्राफ को क्या कर लिए, सेलेक्ट, सेलेक्ट करके कहाँ चले गए, फॉन्ट स्टाइल। अब देखिए, हम आगे ये वाला सेलेक्ट कर लिया। ऐसे आप लोग कई जगह देखे होंगे ना, फॉन्ट स्टाइल दिख रहा है ना। अब इसको हटा के हम कुछ अलग सेलेक्ट कर लेंगे, बहुत सारा आपको नीचे दिखाई देगा, स्क्रॉल करके आएंगे तो जैसे फॉन्ट में आपको चाहिए वैसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर। देखिए जिस पे ले जा रहा है वैसे इफेक्ट आपको चेंज दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। इनके जैसे जिस इस फॉन्ट पे लेके जाएंगे वैसे वैसे आपका स्टाइल यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखाई, हो जाएगा। कैलिबरी होता है बाय डिफॉल्ट, 2 चीज होता है, या तो एरियल करके होता है या तो कैलिबरी होता है। वो बाय डिफॉल्ट सेट किया गया है, सेट करना आप लोग बताएंगे। जैसे हम लोग जब इसमें डिजाइन में आएंगे ना, देखो यहाँ सेट डिफॉल्ट का ऑप्शन दिया है, आ रहा समझे ना। तो यहाँ पे बताएंगे कैसे डिफॉल्ट सेट किया जाएगा। हम लोग डिफॉल्ट सेट कर देंगे ना, यही बार बार हमेशा के लिए यही आएगा, आ रहा समझे ना। वो अलग की बात, वो आगे बताएंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए, जो आपने पूछा कि बाय डिफॉल्ट इसका क्या होता है, कैलिबरी होता है या तो एरियल होता है। जैसे भी हम कंट्रोल ऐसे सारा क्या कर लिए, सेलेक्ट, और होम टैब में फॉन्ट यहाँ से ले लेंगे कैलिबरी। क्या ले लिए, कैलिबरी। देखिए बाय डिफॉल्ट ऐसे आपको फॉन्ट दिखाई देता होगा, आ रहा समझे ना। या तो फिर एक एरियल करके आता है, एरियल भी सेम कैलिबरी का ही होता है। और आगे आपको ऑप्शन दिखाई देगा किसका, टेक्स्ट साइज, यानी कि फॉन्ट साइज का ऑप्शन। ध्यान दीजिए, अगर जो एक फॉन्ट का साइज आपको बड़ा करना है तो मिनिमम आप कर सकते हैं कितना, 1। मिनिमम कितना कर सकते हैं, जैसे हम यहां से करेंगे ना तो मिनिमम 8 देगा, कम से कम कितना होगा, 8। और मैक्सिमम कितना देगा, 72। मैक्सिमम कितना देगा, लेकिन जब आप यहां से बड़ा करते हैं, आ रहा समझे ना। देखिए कितना कर सकते हैं, लगभग लगभग आप 1638 कर सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 1600। और जब मिनिमम 1, और जब आप यहां से करेंगे, उस दिन माइक्रोफोन बंद करो अपना, आया है इसलिए कह रहे हैं, लाइव में आया है। अब देखिए जैसे हमको करना क्या है, साइज पे आ गए। यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम कितना दिया है, 8, और मैक्सिमम कितना दिया है, 72। लेकिन हम खुद से यहाँ टाइप करेंगे अगर जो ना, तो मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 1638, और मिनिमम 1। और जब आप यहाँ से करेंगे ना तो मिनिमम पर भी जा सकते हैं, और यहाँ से क्लिक करते रहिए मैक्सिमम पर भी जा सकते हैं। मैक्सिमम कितना है, 1638। अब देखिए जब 1638 कर दिए है ना, तो आपका एक फॉन्ट 2 पेज पे रहेगा, दिख रहा है ना। एक वो, हाँ, एक कैरेक्टर 2 पेज पे चला जाएगा, उससे ज्यादा भी जा सकता है।
एक पेज पे सिर्फ एक बिंदी आया था। एक पेज पे देखो सिर्फ एक बिंदी आया है, इतना बड़ा हो चुका है। आ रहा समझे ना। और विनियोमियास कितना कर सकते हैं, एक कर सकते हैं। देखो अब इतना बड़ा हो गया कि आसानी से हम पढ़ सकते हैं। दिख रहा है नीचे यहाँ। और बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 11 होता है। बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 11। दिख रहा है ना, बाय डिफॉल्ट 11। मिनिमम कितना जाएगा, 1, और मैक्सिमम 1600। क्लियर सबको। हाँ, इसका शॉर्टकट की भी होता है। शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल के साथ ग्रेटर देन करेंगे तो बड़ा होगा, और लेस देन करेंगे तो छोटा होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेस देन और ग्रेटर देन के लिए आपको शिफ्ट बटन भी लेना होगा। कौन सा बटन, से कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन करेंगे तो बड़ा होगा, और लेस देन करेंगे तो छोटा। उससे ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, नोट कर लिए इसका शॉर्टकट की। अगर जो हम क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन क्या होगा, बड़ा होगा, और लेस देन करेंगे तो छोटा हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट के साथ, जैसे ग्रेटर देन लाने के लिए रहेगा कंट्रोल ग्रेटर देन है, लेकिन ग्रेटर देन लाने के लिए हमको शिफ्ट बटन का इस्तेमाल करना होगा ना, क्योंकि एक बटन में 2 बटन दिया गया होता है। ऊपर वाला लाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, शिफ्ट का। जैसे देख लीजिए यहाँ पे देखिए, हमको क्या करना है, ग्रेटर देन लाना है ना ऊपर, हमको कंट्रोल के साथ ही ग्रेटर देन दबाना है। लेकिन ग्रेटर देन लाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, तब तो ग्रेटर देन हाईलाइट हो रहा है ना। तो ग्रेटर देन और लेस देन करें क्या होगा, टेक्स्ट साइज हम छोटा या बड़ा कर, हो जाएगा। हो गया। और उसके आगे आपको दिखाई देगा किसका, चेंज केस का। तो लगभग आप लोग केस चेंज करना पड़े होंगे, पढ़े हैं ना, शिफ्ट के साथ F3 बटन। तो उसमें आपको कितना बताया गया था, 3 होता है ना, अपर केस, लोअर केस और प्रॉपर केस। प्रॉपर यानी कि उसको सेंटेंस केस कहा जाता है। लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे MS वर्ड में ना, तो आपको 5 दिखाई देगा। कितना दिखाई देगा, 5। कौन कौन सा, देखिए सबसे पहले आपको दिखाई देगा सेंटेंस केस, उसके बाद से लोअर केस, उसके बाद से अपर केस, उसके बाद से कैपिटलाइज ईच वर्ड। जितना वर्ड होगा ना, पूरे वर्ड का पहला कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और उसके नीचे टूगल केस दिखाई देगा। टूगल केस में क्या होगा, पहला छोटा और बाकी सारा क्या होगा, बड़ा होगा। सबका इस्तेमाल कर, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, अगर जो शिफ्ट के साथ F3 बटन करें, बस 3 ही केस चेंज होगा, अपर, लोअर और सेंटेंस। अगला कैपिटलाइज वर्ड भी नहीं आएगा, और उसका सबका टूगल केस भी नहीं आएगा। जैसे देखिए, अभी हम बटन का इस्तेमाल करें शिफ्ट के साथ F3 बटन। शिफ्ट के साथ कौन सा बटन दबाना है, कैपिटल हुआ सारा, फिर एक बार और दबा दिए, स्मॉल हुआ सारा, लोअर केस एक बार और दबा दिए, सेंटेंस केस फिर एक बार और दबा रहे हैं, कैपिटल हो गया। अगला कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, वो लाने के लिए हमको कहाँ जाना होगा, चेंज केस में, और यहां से कर देंगे क्या, कैपिटलाइज। देखिए पूरे वर्ड का आपको पहला क्या दिख रहा होगा, कैपिटल दिख रहा होगा। दिख रहा है सबका ना। चलिए दोबारा से सेलेक्ट करिए, और इस बार यहां से कर दीजिए टूगल केस। अब देखिए, पहला स्मॉल, बाकी सारा कैपिटल। जो कवर लिखा है उसमें देखिए, पहला क्या है, पहला स्मॉल और बाकी सारा कैपिटल। पेज में पहला है P स्मॉल और बाकी सारा कैपिटल। ये कौन सा है, टॉगल केस। लेकिन ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से कितने होते हैं, 3 ही होते हैं। क्लियर है ना, अपर, लोअर और सेंटेंस। लेकिन और जैसे देखा जाए तो इसका क्या होगा, 5। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। काम नहीं होता, इसी तो दिया भी नहीं है ना इसका शॉर्टकट की। बस जैसे देखो, बहुत जगह ऐसे होते हैं ना, कि जहां पे ऐसे आपको थोड़ा सा फनी ऐसे कुछ टेक्स्ट लिखना हो, आ रहा समझे ना। अब देखो इसमें क्या है, पहला कैपिटल स्मॉल है, बाकी सारा क्या है, कैपिटल। अब देखो ये हमारा वर्ड भी समझ गया कि सारा गलत है,
इसलिए सबके नीचे क्या दे रहा है, रेड लाइनिंग दे रहा है। आ रहा है समझे ना? इतना समझिए वर्ड कितना समझदार है कि जब भी आप कोई मीनिंग ग्रामर मिस्टेक करेंगे ना, ग्रामर मिस्टेक क्या, ये पैराग्राफ है तो पहला कैपिटल होना चाहिए ना, तो पहला जो क्या कर देंगे, स्मॉल कर देंगे। वो इतना समझदार है, समझ आए यहाँ पे ग्रामर मिस्टेक है तो ब्लू कलर की लाइन दे देगा, और मीनिंग गलत लिखे समझिए, मीनिंग गलत है तो रेड कलर की लाइन दे देगा। आ रहा समझे ना? यानी कि ये बता रहा पूरा आपका मीनिंग क्या है, गलत, क्योंकि ये हमारे ग्रामर में समझने वाला। आज समझे? हाँ, अब इसको करेंगे हम सेलेक्ट। सेलेक्ट करके फिर हमें अपना जो भी केस रखना हो यहाँ से केस सेलेक्ट कर, हो जाएगा। और उसके आगे अगला दिखाई देगा क्या, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अब आगे क्या करेंगे हम यहाँ पे, क्लियर फॉर्मेटिंग। जैसे इसका इस्तेमाल कब करेंगे, आप ये टेक्स्ट ले लिए, आपने इसे बहुत सारा फॉर्मेटिंग कर दिया, जैसे बोल्ड कर दिए, इटैलिक कर दिए, अंडरलाइन कर दिए, स्ट्राइक थॉट कर दिए, बहुत सारा फॉर्मेटिंग कर दिए, टेक्स्ट कलर कर दिए। चाहते हैं ये इतना सारा फॉर्मेटिंग किया ना, ये पहले जैसे टेक्स्ट था ना वैसे ही करना है, नॉर्मल जैसे, सिंपल है। इसको बस सेलेक्ट करिए और क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्या कर दीजिए, क्लिक। पहले कुछ ऐसे ही था, बाद में हम इसका फॉन्ट स्टाइल दिए हैं, उसका से बोल्ड इटैलिक सारा करते हुए चले गए हैं। कंट्रोल ए से सेलेक्ट करिए और क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दिए, बाय डिफॉल्ट ऐसे आपका फॉन्ट हो जाए। लेकिन हाँ, एक चीज क्लियर नहीं करेगा, वो होगा आपका क्या, हाईलाइट कलर। क्योंकि हाईलाइट कलर पता है क्यों होता है, सपोज करिए कि आपको ये डॉक्यूमेंट दिया गया पढ़ने के लिए, क्या करने के लिए दिया गया है, पढ़ने के लिए। आज आप पढ़े यहाँ तक तो कोई मार्क लगाएंगे ना, हाईलाइट कर देंगे, हाँ आज हम यहाँ तक पढ़ लिए, ताकि अगले दिन आए तो हमको यहीं से आगे पढ़ना, इसके पीछे हमको ढूंढने की आवश्यकता न पड़े। अगले दिन आ गए, अगले दिन आपने यहाँ लगा दिया। अब आप बताइए, और जो सेलेक्ट किए और यहाँ से कर दिए किसी कारण क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, तो वो भी डिलीट हो जाएगा, फिर आपको ढूंढना पड़ेगा ना, इसलिए ये क्लियर नहीं करता है। ये अगर जो आपको हटाना है तो इसको सेलेक्ट करके आपको यहीं से जाके क्या करना होगा, नो कलर करना। आ रहा समझे ना? बाकी सारा फॉर्मेटिंग आप यहाँ से क्लियर कर। तो फॉन्ट वाले ग्रुप में कोई ऐसा ऑप्शन जो समझ में नहीं आया हो जाएगा ना? अब आगे देखिए, आपको दिखाई देगा कौन सा, पैराग्राफ। पैराग्राफ में सबसे पहले नीचे वाले ये 4 ऑप्शन समझ लीजिए, जो देता है क्या, एलाइजमेंट। क्या होता है, एलाइजमेंट। कहीं और ये पूछा जाए ना कि टोटल एलाइजमेंट कितने होते हैं, तो याद रखिएगा 4 एलाइजमेंट होते हैं। एलाइजमेंट कितने होते हैं, 4। और बाय डिफॉल्ट एलाइजमेंट क्या होता है, तो लेफ्ट होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ध्यान रखिए कहीं भी और आपसे ये शब्द पूछा जाए क्वेश्चन, ये बताइए कि आपके टोटल अरेंजमेंट कितने होते हैं, अच्छा कौन कौन सा 4 होते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। कौन कौन सा, लेफ्ट राइट सेंटर और उसके बाद से जस्टिफाई। और बाय डिफॉल्ट अरेंजमेंट क्या होता है, लेफ्ट होता है। जैसे जो भी हम टेक्स्ट लिख रहे हैं किधर से लिख रहे हैं, लेफ्ट साइड से। हम कर लिए इसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट, और हम यहाँ पे जाके पहले बाय डिफॉल्ट देखिए लेफ्ट साइड दिया है ना, लेफ्ट साइड पे क्लिक कर दे, कोई अंतर नजर आया है, नहीं आया है ना? देखिए हम यहाँ से सेंटर कर देते, सारा टेक्स्ट कहाँ चला गया, सेंटर। और जो राइट कर दिए तो सारा कहाँ चला गया, राइट। और राइट करके लिखना स्टार्ट करेंगे ना, तो राइट साइड से ही लिखेगा, लेफ्ट साइड से नहीं। तो ये जस्टिफाई क्या है, जस्टिफाई दोनों तरफ से बराबर कर देगा। जैसे, और हम लेफ्ट कर ले, यहाँ से लेफ्ट करना, देखिए कोई कम कोई ज्यादा, कोई कम कोई ज्यादा, ऐसे दिख रहा है ना। हम चाहते हैं इधर से जैसे बराबर वैसे उधर से भी बराबर हो जाए। फिर सिंपल हम क्या कर देंगे, यहाँ से जस्टिफाई। अब देखिए सारा बराबर दिख रहा है, दिख रहा है ना। और सिर्फ और लेफ्ट कर देंगे तो कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा दिख रहा है ना। सबका शॉर्टकट की भी होता है, कंट्रोल यल होता है लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, किसके लिए, लेफ्ट अलाइनमेंट। कंट्रोल ई होता है सेंटर के लिए, कंट्रोल ई किसके लिए होता है, सेंटर के लिए। कंट्रोल आर होता है किसके लिए, राइट के लिए। और कंट्रोल जे होता है जस्टिफाई के लिए। आ रहा समझे ना? लगभग ये शॉर्टकट की हमने आपको लिखवाया भी होगा, जब ए से लेकर के जेड तक पढ़ाए थे ना, याद है?
उसमें बताए भी होंगे। यानी कि कंट्रोल एल किसके लिए? लेफ्ट के लिए। सेंटर के लिए? सेंटर के लिए कंट्रोल ए। और राइट के लिए कंट्रोल जे। कंट्रोल जे होगा ना? तो कोई सोच रहे हैं सर? जस्टिफाई के लिए क्या होगा? कंट्रोल जे। और राइट के लिए कंट्रोल। कंट्रोल जे का मतलब प्रयोग क्रोम में अलग होता है ना? हर एक जगह सबका अलग अलग होता है। जैसे इतना समझो, नोटपैड पढ़े हो ना? नोटपैड में सर्च विद बिंग का किसका इस्तेमाल कर रहे थे? सर्च विद बिंग, यानी कि ब्राउजर पे डायरेक्ट हमको नोटपैड से जाना है सर्च करने के लिए, तो कंट्रोल ई का इस्तेमाल कर रहे थे ना? यहाँ देखो वर्ड में दे रहा है कंट्रोल ई से हम सेंटर कर सकते हैं। आया समझे ना? सबका अलग अलग इस्तेमाल है। जहां जाएंगे वहां वही शॉर्टकट कोई और काम करेगा, यहाँ रहेंगे तो कोई और काम करेगा। आया समझे ना? अलग अलग सॉफ्टवेयर पे अलग अलग काम करेगा। लेकिन जो अभी हम यहाँ का बता रहे हैं, यहाँ कंट्रोल ई से क्या होगा? सेंटर, कंट्रोल एल से लेफ्ट, कंट्रोल आर से, और कंट्रोल जे से जस्टिफाई। क्लियर है? अब जैसे यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे कंट्रोल एस से क्या होता है? इसमें फाइंड एंड रिप्लेस का यूज किया जाता है। लेकिन वही ब्राउजर पे हिस्ट्री के लिए यूज किया जाता है। ब्राउजर पे अगर आपको हिस्ट्री चेक करना है तो कंट्रोल साथ कौन सा बटन? एक्स बटन। आया समझे ना? तो ये सबका शॉर्टकट की अलग अलग है, जहां जैसा होता है वैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अलाइनमेंट क्लियर सबको ना? तो टोटल अलाइनमेंट कितने होते हैं? कौन कौन? लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? लेफ्ट होता है। चलिए उसके आगे जाएंगे ना तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे स्पेसिंग, यानी कि लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या समझ लीजिए, जो ये लाइन लिखे हैं ना, लाइन, इस लाइन के बीच में आपको कितना स्पेस रखना है। मतलब ऊपर थीम्स लिखा है और नीचे द लिखा है, इन दोनों के बीच में बिल्कुल थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है ना? ये स्पेस आपको बढ़ाना है। तो पहले क्या कर लीजिए, जितना बढ़ाना उतना कर लीजिए सेलेक्ट। कहाँ पे आ जाएंगे? लाइन स्पेसिंग पे। देखिए हम कर दिए यहाँ पे 1.0, इतना पे थोड़ा सा कम हुआ है, बस देखो कंट्रोल जेड करके अंडू कर लिए, दिख रहा है ना? इसको हम कर लिए क्या? 1.0 कम हुआ, और बढ़ा लेंगे। बाय डिफॉल्ट देखिए यही होता है, 1.15 होता है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट लाइन का स्पेसिंग कौन सा होता है? 1.1। कर दिए 1.5, इतना हो जाएगा। 2.0 कर दिए तो इतना, 2.5 कर दिए तो इतना। स्पेस बढ़ रहा है बीच का ना? स्पेस बढ़ाना तो किसका इस्तेमाल करेंगे? लाइन स्पेसिंग। हाँ नीचे आपको दो ऑप्शन और दिख रहा होगा, एड बिफोर और रिमूव आफ्टर। इसका इस्तेमाल कब करेंगे? जैसे आपने ये 4 पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया, दिख रहा है ना? तो एक पैराग्राफ के ऊपर यदि आपको स्पेस जोड़ना है तो यहाँ से ऐड कर लीजिए। देखिए ऐड हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है ना? और रिमूव कर देंगे तो किसी जितना पैराग्राफ सेलेक्ट किया उसके बीच में कोई स्पेस नहीं रहे। पैराग्राफ के बीच में कहीं आपको स्पेस दिख रहा है? नहीं। हो जाएगा। फिर ऐड करना तो यहाँ से आगे कर लीजिए ऐड स्पेस। कोई इशू इसमें? हो जाएगा ना? और इसके आगे आपको शेडिंग कलर दिखाई देगा और बॉर्डर दिखाई देगा। शेडिंग कलर क्या है और ये बॉर्डर क्या है? चलिए सिंपल इसके लिए समझाते हैं। आप कोई टेक्स्ट लिखे हैं, 2 पैराग्राफ ले लिए, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। हम चाहते हैं दोनों पैराग्राफ ना बॉर्डर में आ जाए। इसमें आ जाए बॉर्डर। हम कहा जाएंगे? बॉर्डर। देखिए सिर्फ टॉप बॉटम बॉर्डर, सिर्फ कहां बॉर्डर लग रहा है? नीचे। टॉप सिर्फ कहां लगेगा? लेफ्ट सिर्फ कहां लगेगा? लेफ्ट। सिर्फ राइट, नो बॉर्डर, यानी कोई बॉर्डर नहीं चाहिए। आउटसाइड सिर्फ चारों तरफ बॉर्डर रहेगा, बाहर बाहर। और ऑल बॉर्डर कर दें क्या रहेगा? सब में बॉर्डर रहेगा। ऐसे बॉर्डर लगाना तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? बॉर्डर ऑप्शन का। हाँ अगर जो आप ये चाहते हैं कि पूरा हम सारा कलर कर सके, देखिए यहां से हाईलाइट कर रहे हैं, सारा हाईलाइट हो रहा है? बॉक्स पूरा हाईलाइट नहीं हो रहा है ना? लेकिन सिंपल हम यहाँ कर्सर रख दिए और यहाँ जाके शेडिंग कलर में कोई कलर ले ले, देखिए पूरा हाईलाइट हो गया। दिख रहा है ना? तो शेडिंग कलर का मतलब क्या है कि जहां पे आप कोई अगर बॉर्डर रख लिए हैं ना, और वहां पे पूरा एक बॉर्डर कलर करना चाहते हैं तो कहां से करेंगे हम?
शेडिंग कलर, और कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम यहीं पे इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अपना बायोडाटा के लिए रिज्यूम बनाया जाता है ना, तो सिंपली हम यहाँ पे पहले लिख ले रहे हैं रिज्यूम। सेंटर में लेके जाना तो किसका इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल या तो सेंटर अलाइनमेंट। टेक्स्ट साइज को क्या कर ले, थोड़ा सा बड़ा कर ले, हो गया ना। अब ये पूरा हमको एक लाइन कलर करना है। अभी देखिएगा हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसका, टेक्स्ट हाईलाइट, सिर्फ उतना ही दूर हो रहा है ना, लेकिन हम इस्तेमाल कर देंगे किसका, शेडिंग कलर का। कुछ अंतर दिखा, हो जाएगा ना। ऐसे कहीं भी हो जब हमको करना हो कलर, हम किसका इस्तेमाल करेंगे, शेडिंग कलर। हाँ हाँ, वो भी आ जाता है। जैसे भी देखो हम यहाँ कर्सर रखे हैं ना, इंटर बटन दबाएं तो वो कलर भी नीचे आ जाए। आ रहा है समझ में ना। ऐसा इशू न हो उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, कलर करने से पहले एक बार इंटर कर लें। आ रहा है समझे ना, इंटर हो गया। अब हम इसको पहले करेंगे सेलेक्ट, या सिर्फ कर्सर रख के हम यहाँ से कलर कर लें। कलर हो गया है ना। अब हमको इंटर नहीं करना है, बल्कि बस नीचे क्लिक कर देना, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, समझ लीजिए जैसे क्वेश्चन सही था कि जैसे हम लोग कभी यहाँ पे क्या किए, रिज्यूम लिखे, क्या किए यहाँ पे रिज्यूम, इंटर करके नीचे हम लिखना चाहते हैं तो नीचे कलर हो जा रहा है ना। हम चाहते हैं नीचे ये कलर ही ना रहे, तो ये कलर करने से पहले ही, या तो कोई इशू नहीं, आप इंटर नहीं कर पाए, जहां लिखना वहां डबल क्लिक कर दीजिए, जहां लिखना वहां क्या कर देंगे, डबल क्लिक, और आप लिखना स्टार्ट कर लीजिए, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। अब शेडिंग कलर के बाद से, यानी कि ये तो सारा, इसमें कोई दिक्कत, अलाइनमेंट में, पैराग्राफ में, उसके बाद से शेडिंग कलर और बॉर्डर में। आगे आपको दिखाई देगा बुलेट, कौन सा, चलाने वाला बुलेट ना, हाँ चलाने वाला बुलेट ना जी। बुलेट्स का मतलब समझ लीजिए, जैसे कोई आप टॉपिक लिख रहे हैं उसमें आपको कहीं बुलेट्स लगाना है, जैसे आपको बहुत सारा बुलेट्स दिखाई दे रहा हो, दिख रहा है सबको। जैसे सपोज करिए आप लोग इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, ये सारा पढ़े हैं ना, इसके सामने आपको बुलेट्स लगाना होगा। या सपोज करिए कि हम यहाँ पे अपना एक मेन हेडिंग दे दिए, यहाँ पर मेन हेडिंग क्या दे दिए, अपने कोर्स का दे देते हैं, क्या दे दिया, इसको कर लिए सेलेक्ट, और इसको मेन हेडिंग यानी कि बोल्ड कर दिए, टेक्स्ट साइज को क्या कर दिए, बड़ा, यानी कि हमारा कोर्स है कौन कौन सा, तो डीएफए, एडीएफए, डीसीए, एडीसीए। हम चाहते हैं सबके सामने कुछ ना कुछ बुलेट्स लग के आ जाए। इसको क्या करेंगे हम, सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद से बुलेट्स, आपको पहले से इसमें कुछ ऐसे बना बना हुआ बुलेट्स दिख रहा हो, दिख रहा है ना, तो वैसे आप हम इस बुलेट्स का इस्तेमाल कर सकते। लेकिन रही बात ये चीज कि हमको अपने हिसाब से कोई बुलेट डिफाइन करना हो तो क्या करेंगे, अपना इमेज लगाना हो बुलेट के रूप में तो क्या करेंगे, उसके लिए कहाँ आना होगा, डिफाइन न्यू बुलेट्स, कि आपको नया बुलेट्स क्या करना है, डिफाइन करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक, क्लिक कर दिए। देखिए पहले पूछ रहा है सिंबल चाहिए आपको, या फिर कोई पिक्चर चाहिए, या फिर कोई फॉन्ट चाहिए, फॉन्ट लिख लीजिए। या हमको फॉन्ट नहीं चाहिए बल्कि हमको पिक्चर लगाना है, क्लिक करेंगे, पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सा इमेज आपको लगाना होगा, ये वाला लगा दें। फिर यहाँ से क्या कर लेंगे हम, ओके। अब देखिए उसके सामने वही इमेज लग के आ गया, लेकिन पहचानेंगे कैसे, टेक्स्ट साइज थोड़ा सा बड़ा करते जाइए, पता चला हम कौन सा इमेज लगाए हैं, हो जाएगा ना। हाँ आपको कोई सिंबल लगाना है, क्या लगाना है, कोई सिंबल लगाना है, फिर आप यहीं पे आ जाइए, इसमें डिफाइन न्यू बुलेट, सिंबल में आ जाइए, आपको बहुत सारा सिंबल दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है ना। जैसे एरो चाहिए, एरो ले लीजिए, हार्ट चाहिए, या फिर जैसे आप लोग बहुत सारे ऐसे सिंबल देखे हो, दिख रहा है ना। चलिए एक और इंटरेस्टिंग चीज इसमें बता दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं हमको अपने हिसाब से बहुत सारे अलग अलग डिजाइन के हमको लेना, तो उसके लिए सिंपली आप यहाँ लिख लीजिए वेबडिंग्स, सिंबल के जवाब क्या लिख देंगे हम,
वेबडिंग्स। बहुत सारा स्टाइलिश में सिंबल आ गया है ना, दिख रहा है। क्या लिखना होगा आपको? वेबडिंग्स। वेबडिंग्स जैसे सेलेक्ट करना से आपको होम का सिंबल, बिल्डिंग्स का, या ऐसे बहुत सारे ट्री का सिंबल आपको दिखाई देने लगेंगे। स्क्रॉल करके ऊपर जाइए तो बहुत सारे सिंबल, नीचे आएंगे तो भी बहुत सारे सिंबल दिख रहा है ना। जैसे हम वर्ड का सिंबल लगाना चाहते हैं, सेलेक्ट किए और यहाँ से क्या कर लेंगे, यहाँ से भी देखो वही सिंबल लग के आ गया, सिंबल है। हाँ, यही पृथ्वी का गोला है, दिख रहा है ना। हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? कर ले जाएंगे सभी लोग। यानी कि अभी हमने आपको बताया क्या, कि आपको बुलेट्स लगाना हो तो जो अगर जो आपके कंप्यूटर में पहले से दिया है वो लगाना हो, सिर्फ उस पर कर्सर ले जाइए, वो लगता जाएगा। आ रहा समझ में ना। और अपने हिसाब से जो बुलेट्स क्रिएट करना हो तो हमको कहाँ जाना होगा, डिफाइन न्यू बुलेट्स। हो जाएगा ना। यहाँ आने के बाद से अगर जो सिंबल चाहिए तो सिंबल, और जो पिक्चर चाहिए तो पिक्चर, और यदि फॉन्ट चाहिए तो ये दिखा रहा है प्रीव्यू, यही कह रहा है ना। देखो ये वर्ड वाला सिंबल है तो वही दिखा रहा है ना। इस बार फिर हम सिंबल पे चले गए और इस बार हम ये एरोप्लेन वाले, देखो प्रीव्यू दिखा रहा है, ऐसे दिखाई दे। आज समझे ना। ओके कर देंगे, यही सिंबल यहाँ पे लगता है, हो जाएगा। और उसके आगे आपको दिखाई देगा यहाँ पे किसका, नंबरिंग का ऑप्शन। कौन सा, ये वाला? चेंज लिस्ट लेवल कह रहा है। जैसे लेवल इसका होता है, लेवल चेंज करना है। क्या लेवल चेंज करना है, तो हम पहले लेवल पे ये होना चाहिए, दूसरे लेवल पे ये होना चाहिए, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, पांचवे पे ये कैसे आएगा? तो अभी जब ये मल्टी लेवल लिस्ट वाला बना रहे हैं ना, तब हम बता रहे हैं उसके लिए सिर्फ टैब और इंटर का इस्तेमाल करना होगा। जैसे देखिए, अभी हम इंटर बटन दबा ये सिंबल आया है ना, टैब बटन दबा दें तो अगला लेवल वाला आ जाएगा। यही दे रहा था ना। इसमें हम कुछ लिख दिए, इंटर कर दिए, इसके अंदर का भी और जो कोई है तो फिर टैब बटन दबा दें, देखो इसका अलग आ जाएगा, दिख रहा है ना। यानी कि एक सिंबल एक के अंदर अगर जो आपको दूसरा अगर जो कोई लेवल बनाना है, आप यहाँ पे आसानी से डिफाइन कर सकते, हो जाएगा। चलिए अब इसके आगे आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ किसके लिए, नंबरिंग के लिए। फिलहाल अभी हटा दें सबको ना, सेलेक्ट करके यहां से कर लेंगे नॉन, यानी कि अभी हमको कोई नहीं चाहिए, हो जाएगा। अब इसके आगे जब जाएंगे ना तो आपको दिखाई देगा किसका, नंबरिंग का ऑप्शन। जैसे आप लोग देखे होंगे ना, जैसे क ख ग कई सारे के सामने लिखा होता है, या 1 2 3 रोमन अंक में या फिर अल्फाबेट में, जो भी आपको लेना है आप उसको क्या करिए, किसमें चाहिए, ऐसे हिंदी में चाहिए या फिर न्यूमेरिक में चाहिए, हिंदी में, सही है ना। क्योंकि जैसे आपको चाहिए वैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते, हो जाएगा ना। लेकिन रही बात अब ये चीज कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाना है। कौन सा? जैसे आप लोग देखे होंगे ना, एमसीक्यू क्वेश्चन बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें एक क्वेश्चन होता है उसके 4 ऑप्शन होते हैं, फिर दूसरा अलग क्वेश्चन होता है उसके 4 ऑप्शन होते हैं। वैसे यदि आपको बनाना है तो फिर आप इस्तेमाल करें किसका, मल्टी लेवल लिस्ट का। किसका, मल्टी लेवल लिस्ट का। जैसे सपोज करिए पहले हम ब्राउजर पे आ गए, यहाँ सर्च कर लिए फंडामेंटल क्वेश्चन, फंडामेंटल सिर्फ एमसीक्यू लिख दे रहे हैं, हिंदी में ही ले, नीचे आ जाएंगे, दिख रहा है ना। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, कीबोर्ड कौन सा डिवाइस। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम आ जाएंगे किसमें, वर्ड में। वर्ड में आने वाले पहले हमको क्या लेना होगा, यहाँ से मल्टी लेवल लिस्ट ले लेना होगा। आ गया ना। क्या दिया है, 1। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया क्या, कीबोर्ड कौन सा डिवाइस। इंटर बटन दबा रहे, देखिए क्या आ जा रहा है, 2। लेकिन हमको पहले का पहला चाहिए ना, हम ए लेना चाहते हैं, ABC। हम टैब बटन दबा देंगे, क्या आया है, ए का। इसमें देखिए क्या दिया है, ए पे दिया है इसमें इनपुट डिवाइस,
इसके जब हम लिख लेंगे क्या, इनपुट डिवाइस। इंटर, अब क्या आ गया, बी। बी पे क्या है, आउटपुट डिवाइस, तो बी पे ले लेंगे हम क्या, आउटपुट डिवाइस। सी पे क्या दिया है, दोनों, तो सी पे हम ले लेंगे क्या, दोनों। डी पे क्या दिया है, इनमें इस क्या कोई नहीं, तो डी पे हम ले लेंगे क्या, कोई नहीं। इंटर बटन दबाना, तो फिर क्या आ जा रहा है, ई। लेकिन हमको क्या लाना है, अब दूसरा क्वेश्चन लाना है ना, एक बार और इंटर बटन दबा देंगे कीबोर्ड से। सर जैसे आप एबीसीडी सीरियल में लिख रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, और एक सामने मतलब एक इधर लिखना होगा, उसके लिए खुद से टाइप करना होगा, उसके लिए खुद से टाइप करना होगा। तुम्हारे कहने का मतलब जो ये बी यहाँ पे आया ना, वो बी यहाँ पे आ जाए, उसके आगे सी यहाँ पे आ जाए, डी इसके आगे आ जाए, यही ना, उसके लिए खुद से टाइप करना। आ रहा समझे ना। वैसे देना चाहते तो आपको क्या करना होगा, बार बार ऐसे लिखना होगा, कैसे बता देना, समझ लीजिए। इन सबको पहले क्या कर लेंगे, फिर हम हटा लेंगे। यहाँ तक आ गए ना। यहाँ पे आने वाले फिर हम क्या करेंगे, टैब बटन दबाएंगे, बी लिखेंगे, और बी लिखने वाले क्या कर लेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, और सेम वही फॉर्मेटिंग कि टेक्स्ट साइज को थोड़ा सा क्या कर लेना, बड़ा कर देना, थोड़ा सा बोल्ड कर लेना, हो जाएगा ना। फिर इसका क्वेश्चन लिखेंगे, और फिर उसके आगे हम सी का डी का ऐसे लिखते हुए हम चलेंगे, हो जाएगा ना। लेकिन हाँ, नीचे लिखना हो तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल है कि आप क्या करिए, हाँ यहाँ पहले इंटर करिए, पहले क्या कर लेंगे, इंटर, जो भी लिखना है लिखिए। अब इसके नीचे आपको पहले पे फिर जाना है, यानी कि दूसरे वाले क्वेश्चन पे हम फिर क्या दबा लेंगे, इंटर बटन दबा लेंगे, फिर दूसरे पे चला जाएगा, 12 निकले इंटर। जैसे सपोज करिए आपका ये लेवल, ये 1 हो गया, 1 के अंदर लेवल में जाना है आपको, तो टैब बटन, तब कौन सा बटन, और अगर लेवल से अंदर आपको मेन पॉइंट पे आना है तो कौन सा बटन, इंटर बटन, हो जाएगा। कर ले जाएंगे सभी लोग, चलिए। और लगभग सबको ट्रिपल सी का बुक मिला होगा ना, ट्रिपल सी के बुक का कंटेंट देखिए आप लोग, कंटेंट जो सबसे पहले पेज पे होता है, क्या होता है पहले पेज पर, एक कौन सा लेसन, हाँ लेसन, जो विषय सूची दिया हो, लेसन लिस्ट दिया है ना। अब उसमें देखिए 1.1 1.1.1 ऐसे करके दिया हो, दिख रहा है ना, हफ्ते से लिखा हुआ हाँ, रोमन भी हो जाएगा। अब समझ लीजिए, अब इसमें सिर्फ हम एक नहीं कर सकते, जो खुद से टाइप करना होता है, जो इसमें आपको दिख रहा होगा नीचे ना 1.0 बस, 1 के नीचे क्या दिख रहा है 1.0, ये बस टाइप करना होता है, बाकी जितना नीचे दिया है ना वो सारा हम खुद से टाइप करते हुए चले जाएंगे। उसके लिए पहले आपको मेन हेडिंग लिख लेना होगा, कौन कौन सा, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला इंट्रोडक्शन दिया है, दूसरा क्या दिया है, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और फिर तीसरा हेडिंग अगले पेज में दिया होगा, हाँ लिब्रे ऑफिस। तो पहले ये मेन हेडिंग लिख लेना, आया समझ ना। इस समझने के लिए थोड़ा सा शॉर्ट में हम लिख लेते हैं। शॉर्ट में क्या लिख दिए, तो पहला दिया इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, तो पहले आपको लेना होगा कौन सा, ये वाला मल्टी लेवल लिस्ट, दिख रहा है ना, क्लिक कर दी। यहाँ पर हम लिख देंगे इंट्रोडक्शन, हाँ इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का परिचय है ना, हो जाएगा इसका। चलो हंसने दो, अपना अपना करेंगे सब। इंटर बटन दबाया, फिर क्या आ जा रहा है, तो दूसरा लिख लेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन टू दिया है, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे हमको करना क्या होगा, इंटर बटन दबाएं, फिर तीसरा लिख लेंगे लिब्रे ऑफिस या राइट,
अब आपको करना ये है ना कि यहाँ पे सबसे पहले वाले इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर जो लिखे हैं ना, फिर वहां कर्सर रखना है। दिख रहा है कहाँ रखे हैं? वहां कर्सर रखने के बाद से हमको करना होगा इंटर। चेंज तो हो गया। चेंज क्या हुआ? जो दूसरे पे था अभी कितने पे आ गया? तीसरे। लेकिन घबराना नहीं है, बस टैब बटन दबा देना। कौन सा बटन दबाना है? अब देखिए अपने आप ये दूसरा हो गया फिर से। और ये क्या हो गया? 1.1। तो अगला लिख लेंगे 1.1 यानी कि ऑब्जेक्टिव। आ रहा समझे ना? ये आप लिख लेंगे क्या? ऑब्जेक्टिव। चलिए बस हम इतना ही रहने दिए। इंटर बटन दबा रहे तब क्या आ रहा है? लेकिन हमको क्या चाहिए? 1.1.1 चाहिए ना, तो दबा देंगे टैब बटन। हो जाएगा? लिख ले जाएंगे लोग। तो आज आप लोगों को लैब में जाने के बाद से क्या करना है? जितना बना उतना प्रैक्टिस करने के बाद से ये चीजें टाइप करने। पहला तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कम से कम 10 बना लीजिएगा। आया समझे ना? और ये कंटेंट कम से कम ये 20 का जो एक का दिया है ना इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का, ये सारा बना लीजिएगा। बन जाएगा ना? हाँ वही। हाँ वही यहाँ तक, यानी कि बस ये जो नीचे लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके ऊपर तक आप बना लेगा, ये पूरा नीचे समझ आएगा कैसे करना हो जाएगा। तो आज आप लोग ये बनाइए लोग। वो नहीं है, वो हम पहले ही बताएं, वो लिखना पड़ता है 1.0, फिर उसके आगे कंटेंट लिखना पड़ेगा। नहीं ना ना, हो जाएगा। तो आज आप लोग इतना करिए लोग, और अगली क्लास आपको बताएंगे स्टाइल और एडिटिंग। क्या? अरे हिंदी में नहीं लिखना, हिंदी टाइपिंग जब आप लोग बताया जाएगा आगे तब करिएगा। फिलहाल वैसे आप लोग हिंदी इंग्लिश में ही लिखिए। हो जाएगा ना? तो आज आप लोग इतना करिए लोग।